हे गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस किया था। पार्ट 2 को मैं डिस्कस करना हूं। जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को पर सर्च करके देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आज इसका लाया हूँ। कल मैंने 28 पर्यायवाची शब्द को डिस्कस किया था। आज मैं 28 के आगे के डिस्कस करूँगा। तो चांदनी का पर्यायवाची होता है चंद्र प्रभा, कौमुदी, ज्योत्सना। चांदनी का फेमस शब्द है चंद्र प्रभा, कौमुदी, ज्योत्सना। चोर को जो है दस्यु यानी दुश्मन भी बोलते हैं। रजनीचर यानी दानव भी बोलते हैं। ये रजनीचर का मतलब ही होता है दैत्य, यानी रात को भ्रमण करने वाला को दानव चोर एक ही श्रेणी में रखते हैं। तो इसका एक और मतलब दानव भी होता है रजनीचर का। तो ये चोर का भी जो है यह पर्यायवाची है। इसका फेमस शब्द दस्यु हो गया। साहसिक, क्योंकि चोर का फेमस शब्द हो गया दस्यु यानी पर्यायवाची। तो ये इसको साहसिक ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चोरी करता है तो इसे साहस की जरूरत पड़ती है। तो इसे इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो। साहसिक। तस्कर, चोर गिरोह तस्कर ये होता है। गिरोह हो गया, तस्कर हो गया, सभी चोर के श्रेणी में आते हैं। अस्तीन भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप लोग देख लोगे। असुर को बोलते हैं दानव, इंद्रारी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि असुर का इंद्रारी भी होता है। इंद्र भगवान होते हैं, यहाँ पर इंद्रारी है, तो आप लोग ऐसे याद कर लेना। असुर, इंद्रारी, आसर, रात्रिचर। इसका फेमस शब्द होगा असुर का रात्रिचर, रजनीचर, रात्रिचर, दानव। सभी इसके बार बार एग्जाम में पूछेगा शब्द है। दवानल। दवानल का मतलब होता है जंगल की आग। जंगल की आग को दवानल कहते हैं। इसमें से ये सीधे दाव हो गए, एक शब्द हो गया दाव, एक ये हो गया दाव, और अग्नि जोड़ देंगे तो दवाग्नि। वन हुतासन एक न्यू शब्द हो गया आपके लिए, तो ये आप लोग याद कर लोगे। वन हुतासन एक न्यू शब्द है जो कि आप लोग देख सकते हो। दासी। दासी का फेमस शब्द हो गया परिचारिका। सेविका, ये इसका जो है फेमस शब्द है। सेविका, परिचारिका, भृत्या, नौकरानी। दासी का पर्यायवाची शब्द हो गया, फेमस शब्द है इसका सेविका और परिचारिका। भृत्या, नौकरानी। नौकरानी भी कॉमन शब्द है, दासी के रूप में यूज होता है, तो इसका ये है। पंडित। पंडित का फेमस पर्यायवाची शब्द हो गया विद्वान। इसको कोविद भी बोलते हैं। धीर और बुध, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसी इस तरह से ये है बुध। इसको धीर भी बोलते हैं, कोविद भी बोलते हैं और विद्वान भी बोलते हैं। पति का फेमस शब्द भरतार, आर्य। वैदिक सभ्यता में पति को लोग आर्य कह के बुलाते थे, तो ये आर्य हो गया। प्राण में ईश, प्राणेश। इसमें भी है, इसमें प्राण जोड़ा गया है, इसमें सीधे ईश है। स्वामी ये भी कॉमन शब्द है, और ये तो है ही। और आर्य, आर्य वैदिक सभ्यता में लोग बोलते थे पति को। अब है पाप। पाप का फेमस शब्द हो गया कलुष। पंक, कलमस, वृजीन, पपमा। पापी से पपमा बना है, तो पपमा, वृजीन, कलुष, कलमस, पंक। पाप का फेमस पर्यायवाची हो गया कलुष। पार्वती, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो पार्वती का फेमस पर्यायवाची शब्द हो गया उमा। उमा, रमा, सभी इनके फेमस शब्द है। उमा। कात्यायनी, कात्यायनी, रुद्रानी, सर्वाणी। रुद्रानी, रुद्र की पत्नी को रुद्रानी, यानी रुद्र भगवान शिव की पत्नी रुद्रानी। गौरी, उमा, गौरी भी इनको बोलते हैं, जो कि आप सभी, तो मैंने उसको नहीं लिया है। उमा, गौरी ये सभी कॉमन शब्द है। इनका फेमस शब्द उमा के नाम से पूछा गया था, तो मैंने इसको लिया है। न्यू शब्द ये आप लोग देख लोगे, कात्यायनी, रुद्रानी, सर्वाणी। पत्नी का, तो इसका ये फेमस शब्द हो गया। पत्नी का होता है, पत्नी का हो गया जया, भार्या, दारा, प्रियतमा, वल्लभा। भार्या बोलते हैं, ये फेमस शब्द है पत्नी का। जया, जाया, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। प्रियतमा, एक सॉन्ग भी आया था जिसमें प्रियतमा करके कहा गया था, तो प्रियतमा है। वल्लभा, दारा, ये पत्नी का विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का फेमस
पर्यायवाची पर्वत, इसको अचल बोलते हैं, यानी ये चल फिर नहीं सकता है। भूधर यानी धरती से जुड़ा हुआ। शैल यानी चट्टान। तो वहीं इसको, ये सभी इसके फेमस शब्द है, जिसमें सबसे कॉमन आप लोग मोस्टली जानते होंगे पर्वत। ये शब्द शायद आपके दिमाग में नहीं होगा, तो ये आप लोग देख लोगे। अचल भी बोलते हैं इसको, भूधर भी बोलते हैं, क्योंकि धरती को जकड़ा या पकड़ा हुआ रहता है। अचल भी बोलते हैं, तो इसका ये है अचल, भूधर, शैल। शैल यानी चट्टान, तो इसको पहाड़ को चट्टान भी बोलते हैं। इसको गिरी भी बोलते हैं, गिरीश, गिरी भी, लेकिन मैंने इसको नहीं लिखा था क्योंकि ये मोस्ट कॉमन शब्द है जो आपको पता होगा। मैं उसमें वो शब्दों को लिया हूँ जो शायद आप लोग जानते तो होंगे लेकिन आपके माइंड में नहीं होगा, तो मैंने वो सबको लिया। पिता, पिता का फेमस शब्द जनक। जनका यानी पिता होता है। जन्मदाता भी बोलते हैं इनको। तात, ये आपके लिए न्यू शब्द हो गया, तात। तो ये जो कि आपने रामायण महाभारत में सुना होगा, तात। तात को पिता बोलते हैं। तो ये आप लोग, ये पापा भी है, पिताजी भी बोलते हैं, तो ये इसके फेमस शब्द जनक हो गए। इनको जन्मदाता भी बोलते हैं, तो ये आप लोग याद कर लोगे। अब है नेक्स्ट हमारा भूमि। पृथ्वी, पृथ्वी का फेमस पर्यायवाची है भूमि। वसुंधरा, धरा इसमें जुड़ा हुआ है, यानी इनको धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। तो वसुंधरा यानी वंसुधरा, इसको बोलते हैं। मही भी बोलते हैं, तो ये आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। पुष्प, पुष्प का फेमस शब्द हो गया फूल, प्रसून, कुसुम भी बोलते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया है क्योंकि मोस्टली लोगों को वह पता होता है, ज्यादातर लोगों को वह जानते हैं। तो प्रसून हो गया इसका फेमस शब्द, पर्यायवाची शब्द। पुहुप और सुमन, ये दोनों आपके लिए न्यू शब्द हो गए, पुहुप और सुमन। विष्णु, विष्णु के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जो कृष्ण का है वहीं नारायण विष्णु का भी है, वहीं पर्यायवाची है, लगभग मेल खाता है। वो तो एक ही अवतार ही है, विष्णु जी का अवतार ही है कृष्ण, तो उनका जो भी पर्यायवाची हुआ वो विष्णु का भी है। तो मैंने नारायण का फेमस हो गया। इनको दामोदर भी बोलते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीताम्बर। इनको विश्वम्भर भी बोलते हैं, यानी विश्व के रक्षा करते हैं, ये विश्वम्भर भी इनको बोलते हैं। पीताम्बर, श्वेताम्बर, ये पीताम्बर हो गया, और श्वेताम्बर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तो श्वेताम्बर सरस्वती को बोलते हैं, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाले को विष्णु बोलते हैं। यह कर्मधारय समास है, अगर समास की बात करें तो। ब्रह्मा, ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का चतुरानन, क्योंकि इनके 4 आनन होते हैं, तो चतुरानन। संख्या पुण्य, यह संख्या के बोध करा रहा है, तो द्विगु समास हो गया। अगर आप लोग समास रिलेट करोगे तो द्विगु समास हो गया। लोकेश, इनको लोकेश भी बोलते हैं। हिरण्य गर्भ यानी हिरण्य गर्भ। आत्मभू और स्वयंभू, आत्मभू और स्वयंभू इनको बोलते हैं, हिरण्य गर्भ भी बोलते हैं। लोकेश भी बोलते हैं, लोकेश राहुल जो हमारा इंडियन टीम का क्रिकेटर है, लोकेश राहुल उनका जोड़ा गया, तो ये सीधे लोकेश इनका पर्यायवाची है। अब है विष। विष का फेमस शब्द हो गया जहर, तो गरल, इस दोनों फेमस शब्द हो गए जो कि आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा। छ्वेद और हलाहल, हलाहल यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान शिव ने हलाहल को ग्रहण किया था, उस समय इस विष का नाम हलाहल था। तो विष का फेमस शब्द हो गया जहर, और गरल भी होता है और छ्वेद भी होता है। छ्वेद, छ यानी क्षत्रिय वाला छ, अवेद छ्वेद, और यह हलाहल। यमराज, यमराज को यम भी बोलते हैं, इसका फेमस शब्द हो गया। धर्मराज यानी धर्म का राजा, इनको बोलते हैं। समन, प्रेतराट यानी प्रेत का मतलब होता है भूत, भूत और राट आप समझ सकते हो रिलेट करके, प्रेतराट भी बोलते हैं इनको। कृतांत भी बोलते हैं। कृत यानी कृत अंत, जिन कृत और अंत, ये 2 शब्द से बना हुआ है, कृत और अंत, यानी जिन लोगों के कार्य का समाप्ति हो जाता है तो उनको ये जो है उनके प्राण को हर लेते हैं यमराज। वैसे रिलेट करके आप लोग इनको याद कर सकते हो। कृतांत भी बोलते हैं,
जो कि इनसे रिलेट भी हो रहा है। धर्मराज, समन, प्रेतरात, भूत प्रेत, और यम, इनका फेमस पर्यायवाची यम हो गया। सरस्वती, सरस्वती यानी भारती, शारदा, बीना पानी, वगैरह, ये सभी सरस्वती का कॉमन शब्द है। मैंने इनका सिर्फ एक कॉमन पर्यायवाची भारती को लिया है। आप लोग वो सभी जानते होंगे, लेकिन मैंने आप लोग ब्राह्मी, भाषा, वाणी, गिरा, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मैंने इनको लिया है कि ब्राह्मी, गिरा, भाषा, क्योंकि भाषा कोई भी शब्द है तो सरस्वती माँ की ही देन है। शब्द वाणी भी, वाणी बिना पानी, बिना वाणी, वाणी ब्राह्मी भी इनको बोलते हैं। ब्रह्मा की पत्नी ब्राह्मी, सरस्वती। सोना, सोना का फेमस पर्यायवाची हो गया कनक, फेमस पर्यायवाची हो गया कनक। इसको स्वर्ण भी बोलते हैं, यानी स्वर्ण की भूमि, स्वर्ण द्वीप। जावा स्वर्ण द्वीप आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जावा स्वर्ण द्वीप, यानी स्वर्ण द्वीप को ब्रह्मा शायद बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन स्वर्ण द्वीप को ब्रह्मा जो था, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मा था, अभी उसका वर्तमान नाम म्यांमार है, तो शायद स्वर्ण द्वीप को जावा बोलते हैं। यही द्वीप लगता है तो जावा होता है, तो यही स्वर्ण यानी स्वर्ण की भूमि। सोना, हिरण्य इनको बोलते हैं, हिरण्य। हाटक, इसको हाटक भी बोलते हैं सोना को, तो आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। सर्प, सांप का फेमस शब्द हो गया सर्प, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, कनक, हाटक। सांप काकोदर भी बोलते हैं। फनी यानी फन को यह धारण करता है, इसके पास फन होते हैं, तो सांप के पास फन होता है तो इसको फनी भी बोलते हैं। इसको सही भी बोलते हैं, अही, इसको अही भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। पथिक का मतलब होता है राहगीर, यानी इसका फेमस शब्द हो गया राहगीर। बटोही, बटाऊ, एक ही शब्द बटाओ, बटोही, पथिक, गिर, इसको सभी को बोलते हैं, तो बटाऊ, बटोही, ये राहगीर तो जानते होंगे। बटाऊ और बटोही आपके न्यू शब्द हो सकते हैं। हनुमान का फेमस शब्द हो गया बजरंगी, यानी बजरंग बली, हम लोग हनुमान जी को बजरंग बली बोलते हैं। और मारुति, ये बचपन में इनका नाम मारुति था। केसरी नंदन, क्योंकि ये केसरी के पुत्र थे, तो इनका नाम केसरी नंदन, नंदन होगा, केसरी नंदन। पवन पुत्र या पवन सुत, पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र, और केसरी नंदन यानी केसरी का नंदन। मारुति इनका बचपन में नाम मारुति था, और बजरंगी इनको बजरंगी भी बोलते हैं। कंदरा, कंदरा का फेमस पर्यायवाची गुफा। खो होता है, खो यानी होता है एक होल सा होता है, होल यानी छिद्र होता है, उसके अंदर बहुत सारा गड्ढा होता है, तो उसको खो बोलते हैं। और इसको गहवर भी बोलते हैं, गहवर। लक्ष्मी का फेमस पर्यायवाची हो गया हरिप्रिया, यानी हरि की पत्नी, यानी हरि के प्रिय, यानी भगवान विष्णु की पत्नी को हरिप्रिया लक्ष्मी बोलते हैं। उमा, रमा वहां पर था, तो उमा बोलते हैं शिव की पत्नी यानी पार्वती को, तो रमा लक्ष्मी को बोलते हैं। इनका फेमस शब्द हरिप्रिया हो गया। पद्मा भी बोलते हैं, और भार्गवी, बहुत सारे लोगों का नाम भी रहता है पद्मा, भार्गवी, तो इनका फेमस पर्यायवाची शब्द है पद्मा, भार्गवी। स्त्री का फेमस पर्यायवाची शब्द हो गया महिला। कांता, वनिता, अंगना, रमणी और कलत्र। रमन से रमणी याद कर सकते हो। अंगना, वनिता, विनीता, वनिता, कांता, ये सभी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। ये था जूनियर सेक्रेटरिकल असिस्टेंट का पार्ट नंबर 4 पर्यायवाची शब्द का। जिन्होंने पार्ट नंबर 3 को नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लेंगे, और
और इसको अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि वो भी जूनियर सेक्रेटरिकल असिस्टेंट का जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो मैं उनको सबसे पहले हिंदी समाप्त कर दूंगा। और मैं इसी चैनल पर जो है GK GS का वीडियो डाल रहा हूँ, और मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है। वैदिक सभ्यता, शैव धर्म, वैष्णव धर्म को मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं वैष्णव धर्म को अपलोड करूँगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर वहाँ पर देख सकते हो।